संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। समर्पण का अर्थ है विश्वास, दृढ़ विश्वास। जाके मन विश्वास है। हमने ये पूरा का पूरा सदा गुरु ते ही संग, कोटि काल झकझोर ही कबहू ना होए चित भंग। वो बीच का गता है, वो काल, वो मन जो या तो घटा देगा, घटते क्रम में ले जाएगा। चांद घटता भी है और बढ़ता भी तो है। मन का साथ लिए बिना आत्मा संपूर्ण नहीं हो सकती, आत्मा सूर्य नहीं बन सकती। ये संयोग नहीं है कि हमारे गुरुजी का नाम सूर्यदास, सूर्य साहेब है। ये क्या संयोग है? संयोग है। ऐसे ही अकस्मात हो जाता है सब कुछ। गुरु का नाम अकस्मात ऐसे ही हो गया हमारे। उनका जन्म से नाम सूरज है। चलो सूर्य साहेब तो गुरुजी के रूप में हम उन्हें बुलाते हैं, उनका जन्म से नाम सूरज है। उनकी दादी ने उनका नाम सूरज रख दिया था। लेकिन जो हम मन का साथ अगर हम नहीं ले पाएंगे, मन पक्का अगर हम नहीं कर पाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा वक्त आप लोगों का लूँगी नहीं, क्योंकि देखिए समझें तो बहुत जल्दी समझ आ जाता है और ना समझें तो उम्र निकल जाती है, फिर तो समझ भी नहीं पाएंगे। समझने वाले को तो इशारा ही बहुत होता है और जो ना समझे वो तो अनाड़ी होता है, और अनाड़ी को कितना भी समझा लो वो मेरे जैसा ही रह जाएगा। मैंने अब तक कुछ नहीं सीखा, मैंने ये सीखा है कि मैं अनाड़ी हूँ। जो अब तक का मेरा का पूरा जो मैं इतने कोशिश जो मेरी इतनी थी, वो अब तक मुझे ये सिखा पाई है कि मैं सच में अनाड़ी हूँ। मुझे तो सिर्फ यही सीखना था। क्या सीखना था? इतना सा सीखना था कि मैं अपने जन्मों की पूर्णिमा, मैं अपने जन्मों की पूंजी अपने गुरु पूर्णिमा को समर्पित कर दूं। बस इतना सा ही सीखना था और इतने साल निकाल दिए, तो ज़रूरत तो थी नहीं है। तो अनाड़ी हूँ आज भी, क्योंकि बीच का गत्ता, बीच का कार्डबोर्ड हिल जाता है। क्यों हूँ अनाड़ी? बीच का कार्डबोर्ड हिल जाता है, मन घटते इधर दिशा की तरफ चला जाता है। एक घटता क्रम है चांद का, एक बढ़ता क्रम है। जब हमारा मन हमारे प्रकाश का, हमारे गुरुजी का साथ देना, हमारे सूरज का साथ, उनकी आज्ञा में चलना, उनका साथ देना शुरू कर देता है, तो कभी भी देखना अपने अंदर एक चांदना पाओगे, एक प्रकाश पाओगे, एक ऊर्जा पाओगे। और जब वो गत्ता हिल जाएगा ना, तो अंतर बता देगा, अंतरात्मा बता देगी कि गत्ता हिला हुआ है। प्रकाश जो है सूरज तक पहुंचना बंद हो चुका है। एक तो है ये मन का गत्ता, चलो ये तो हिल भी जाए, दोबारा से गुरुजी पिछला गत्ता खींच खांच के उसको फिर थोड़ा सा सूर्य वाला गत्ता, फिर थोड़ा सा हमारे गुरुजी वाला गत्ता उसको बीच में ला देगा, पर दूरी इतनी ना बढ़ जाए कि पृथ्वी वाला गत्ता ही हिल जाए। मेरा क्या कहने का मतलब है कि स्थूल से ही ना दूर हो जाएं हम। जब तक शरीर से निकट हैं गुरुजी के, तब तक मन को वो कंट्रोल कर लेंगे। हमें नहीं करना है, वो कर लेंगे। अगर हमारा समर्पण पूरा है तो फिर तो वो कर लेंगे। लेकिन अगर हम अपने गत्ते को ही उठा कर ले जाएं मेरा मतलब ये है कि हमारा पृथ्वी तत्व, हमारा ये स्थूल शरीर, यही तो पूर्णिमा है आज। क्योंकि आज तो शरीर के साथ ही सब कुछ है। शरीर के बिना क्या गृहस्थी निभाई जाएगी? बताओ, गृहस्थी निभा लेंगे क्या शरीर के साथ? मुझे तो नहीं लगता कि अकेले मन से गृहस्थी निभ जाएगी। ये पता किस लिए बोला है मैंने? कि हम दूर बैठे ही गुरुजी को प्रणाम कर लेंगे। हमें पृथ्वी तत्व की, हमारे शरीर की वहाँ तक लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या पृथ्वी पे ग्रहण लगता हुआ नहीं देखते? हमारी अगर पृथ्वी ही दूर, शरीर ही हमारा दूर हो जाएगा, तो गुरुजी क्या मन का फोकस, वो जो होता है ना कैमरामैन, ये भैया सत्यवान भैया हमारे, ये क्या है, इनके हाथ में फोकस है। समझ लो ये गुरुजी का अभी कैमरा इनके हाथ में है, तो इनका मन करेगा ना, मैं सामने बैठी हूँ इनके, मैं समझाने के लिए ये कह रही हूँ कि क्या समझाना चाह रही हूँ। ये फोकस कर देंगे मेरा चेहरा,
धुंधला भी होगा ना, अगर थोड़ा बहुत कैमरे में, कैमरा सूरज है, मैं पृथ्वी तत्व हूँ, उनका मन क्या है, मेरा मन क्या है, कैमरा है। तो अगर मेरे मन में थोड़ा बहुत विचलित होना आया तो भैया के हाथ में है कैमरा, वो मेरा चेहरा फोकस कर देंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ से उठकर ही चली जाती हूँ तो मेरा चेहरा भैया फोकस कर लेंगे क्या? वो चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। तो कैमरामैन के हाथ में तो रहे कंट्रोल। चलो और तो हम जो करेंगे मन के साथ तो वो तो चलता रहेगा। शरीर हमारे कंट्रोल में है, शरीर ना मन को कंट्रोल कर जाए, कि मन शरीर को ना दूर कर जाए और मन शरीर को ना दूर ले जाए, ये नहीं होने देना चाहिए। जब तक पास आ रहे हैं, संग कर रहे हैं, तब तक फोकस गुरुजी कर लेंगे। हमारा चेहरा कहीं ना कहीं उनकी आंखों में, उनकी आंखें हैं कैमरा। बस मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि उनकी नज़रों में तो रहें, सामने तो रहें, आसपास तो रहें। तो शरीर को ना कहीं उठा के ऐसी जगह ले जाएं कि मन को भी वो कंट्रोल, हमारा मन को भी वो कंट्रोल ना कर पाएं, और घटती दशा में हमारा मन चलता चला जाएगा। फिर तो अमावस्या आएगी। एक तो अमावस्या उनका जीवन है जो बेचारे जन्म को लेके, जन्म की सांसों को लेके, जीवन की सांसों को लेके, जीवन की पूंजी को लेके पैदा हुए, और वो बेचारे कहीं भक्ति, कहीं गुरु, कहीं कुछ नहीं जानते। जो उनको तो क्या बोले हैं, वो तो अमावस्या की तरफ जा ही रहे हैं। जीवन 5 दिन का, 4 दिन का नहीं, 15 दिन का है। वो 15 दिन में 4 दिन, 15 दिन मेरा सिर्फ कहने का, वो तो अमावस्या में, अमावस्या क्या है, 84 लाख, वो अंधेरे में चली जाएगी। हमारे शरीर, मानव का शरीर कभी भी अंधेरे का प्रतीक नहीं है, इसमें ध्यान लग सकता है। आखिरी सांस भी बच जाए तो भी ध्यान लग सकता है। हम अंधेरे के पैदा हुए नहीं हैं, हम पूर्णिमा के हैं। हमारा मानव शरीर पूर्णिमा का प्रतीक है, पर वो हमारी पूर्णिमा, वो हमारा मानव शरीर कहीं पहुँचे तो अपने गुरु की पूर्णिमा के पास, गुरु पूर्णिमा मनाए तो दूध अर्पित किया जाता है। सॉरी, मैं 2 मिनट और लूँगी बस, आप लोगों के ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। दूध अर्पित किया जाता है। जब आ गया मेरे मन में तो बोल ही लूँ, आप लोगों का टाइम तो वेस्ट मैं करती हूँ। तो 2 मिनट और सही। दूध क्या है? मन। चाहे आत्मा समझ लो, चाहे मन समझ लो। भैंस हो चाहे गाय, उसका दूध निकाल लिया जाता है और वो समर्पित किया जाता है। कभी देखा गाय को जाके या भैंस को जाके? नहीं ना। सार वस्तु हमारी गुरु के चरणों में समर्पित हो जानी चाहिए। दूध क्या है? वैसे तो ले आए, अच्छी बात है, स्थूल से भी ले आओ, कुछ तो प्रतीक तो बनो। मैं ये नहीं कहती कि अच्छा नहीं है दूध ले आओ, बहुत अच्छा है, लेकिन दूध आत्मा और मन का प्रतीक भी है, सफेदी का प्रतीक है गाय का दूध, तो वो समर्पित हो जाना चाहिए। तो हर चीज़ जो इशारे किए गए हैं, दूध समर्पित, दूध सौंपना क्या है? इशारा है। लेकिन इशारे के आगे सूरज भी है, इशारे के आगे वो चांद है। उंगली कर दी, ये दूध समर्पित करना है, लेकिन इशारा करने से मेरी उंगली में चांद या सूरज तो नहीं आ गया। देखना पड़ेगा उस और वो उसका ध्यान, उसका नमस्कार करना पड़ेगा। इशारे से आगे भी समझना पड़ेगा। नमस्कार करना अच्छी बात है, लेकिन नमस्कार का झुकना अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। और मेरी सद्गुरु महाराज के चरणों में सिर्फ यही प्रार्थना है कि हमें ये बस झुकना ही आ जाए, क्योंकि झुकने में ही हमारे दिल में वो बैठे हैं। अगर वो हमारे, हनुमान जी के तो सीने में बैठे थे, हमारे भी बैठे होंगे, तो उनको देख लें, प्रकट हो जाएं गुरुजी हमारे में। इससे ज़्यादा कुछ होगा क्या? अगर हमारे में गुरुजी प्रकट हो जाते हैं, कुछ इससे ज़्यादा होगा क्या?
लोग तो लॉकेट लगा के, लॉकेट लटका के घूमते हैं। लॉकेट लटका के क्यों घूमते हैं? कि यहाँ रहिए, आप मेरी पहचान रहिए, मैं मेरी पहचान ना रहूं, आपका स्वरूप मैं रहूं, मैं मेरा स्वरूप ना बनूं। आप सूरज हैं, मैं चांद हूं, मैं पृथ्वी हूं, और पृथ्वी और चांद घटते और बढ़ते हैं। सूरज ना घटता है ना बढ़ता है, उसके सामने लाख चांद आ जाए, सूरज तो वैसे का वैसे हमें चाहे दिखाई दे ना दे, ये भी बात मैं बोल ही जाती हूँ। ग्रहण लगता है हमारे लिए, सूरज के लिए नहीं। सूरज जो हमें दिखाई नहीं देता, उसका प्रभाव सूरज पे नहीं पड़ता है, उसका प्रभाव पृथ्वी पे पड़ता है, चांद पे पड़ता है। हमारी पृथ्वी के ऊपर जो जीवात्माएं हैं उन पे पड़ता है, सूरज पे कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ग्रहण सिर्फ वो दिखाई नहीं दिया, तो हमें ग्रहण से बचना चाहिए कि हमें हमारे सूरज दिखाई ही ना दें हमारे दिल में, सामने हमारे घट में। जब हमें दिखाई ही ना दें तो ग्रहण, चाहे अमावस्या ना आए फिर भी ग्रहण तो लग ही गया, और ग्रहण लग गया तो क्या अमावस्या और क्या पूर्णिमा, पूर्णिमा को भी ग्रहण लग सकता है ना, जन्मों को भी, जन्म की पूंजी को भी ग्रहण लग सकता है। हम नहीं चाहते ना उनके लिए जो अंधेरे में अपना जीवन गुजार रहे हैं, 84 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं तो सदगुरु महाराज की, आप सबकी तरफ से यही उनके चरणों में प्रार्थना करूंगी कि उन्हें भी वो गुरु पूर्णिमा नसीब हो जिसके लिए आज हम बैठे हैं, जो मनाने के लिए हम इतना ऊंचा नसीब हम रखते हैं कि हम गुरु पूर्णिमा मनाने के लायक उन्होंने समझे हैं। तो ग्रहण ना लग पाए, अमावस्या ना आ पाए, घटना ना हो पाए, बढ़ना ही हो पाए, और बढ़ना उस तरफ हो पाए जिधर पूर्णिमा है, जिधर अंधेरा नहीं है, अज्ञान नहीं है, ग्रहण नहीं है, संपूर्णता है, समर्पण है। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।